प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज मैं उपस्थित हूँ व्याकरण की कक्षा में आप सबों के साथ वर्ण विचार के साथ। हमारा आज का विषय वस्तु है वर्ण विचार। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं वर्ण की परिभाषा को। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडित नहीं किया जा सके, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके। अब जानते हैं हम वर्णमाला को, ठीक है? तो आइए चलते हैं हम वर्णमाला की ओर। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला को, ठीक है? तो हिंदी वर्णमाला अंतर्गत हैं स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह। आइए अब इसे हम क्रमबद्ध रूप से जानते हैं बारी बारी से। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला अंतर्गत स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आइए चलते हैं हम व्यंजन की ओर। व्यंजनों की कुल संख्या 35 है, 35, जो इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य ण और ढ। ये जो मूर्धन्य ण के बाद है ण, उसे हम बड़ी र कहते हैं, ठीक है? बड़ी र भी कहते हैं। और उसके पश्चात है ढ। अब है त, थ, द, ध और न। अब प, फ, ब, भ और म। और सबसे अंत में व्यंजन अंतर्गत है य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। आइए अब जानते हैं हम संयुक्त व्यंजन को, जो इस प्रकार है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है, जो इस प्रकार है: अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब सबसे अंत में क्या है? तो सबसे अंत में है अयोगवाह, जो इस प्रकार है: अंग और अह। अ के ऊपर एक छोटा सा बिंदु है लगा हुआ, जो हो गया अंग, और अ के आगे 2 छोटे छोटे बिंदु है, जो अह हो गया। तो अयोगवाह इस प्रकार है: अंग और अह। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे स्वर और व्यंजनों के साथ, वर्णमाला के साथ। धन्यवाद बच्चों।